नमस्कार मित्रों, आगामी 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मित्रों, उनका यह गोचर 14 मई से और 18 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है, क्योंकि इस अवस्था में जब इस गोचर चलेगा तो इसी में वो अतिचारी होने वाली है। अतिचारी का अर्थात होता है जब कोई ग्रह जिस राशि में गोचर करता है उसमें गोचर करते हुए बहुत तेजी से मूवमेंट करते हुए जब वो अगली राशि में प्रवेश कर जाता है तो उसको अतिचारी स्थिति बोलते हैं। जैसे वक्री होता है, वक्री का अर्थ होता है उल्टा, वैसे अतिचारी का अर्थ होता है अगली राशि में तेज मूवमेंट के साथ प्रवेश कर जाना। 18 अक्टूबर को वो इसमें प्रवेश करेंगे कर्क राशि में और वहां पर वो 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर 2025 को उल्टा चलते हुए वापस मिथुन में आ जाएंगे और वर्ष के अंत तक मिथुन में रहेंगे। तो यह स्थिति है बृहस्पति की। 14 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे, 18 अक्टूबर तक इसमें रहेंगे। 18 अक्टूबर को रात्रि 11:40 पर कर्क राशि में चले जाएंगे, उच्च राशि में। 5 दिसंबर तक वहां रहेंगे, उसके बाद वापस यहाँ चले आएंगे मिथुन में वर्ष के अंत तक। तो ये स्थिति आप समझ लीजिए अच्छे से। मित्रों, यह वीडियो का पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो शुरुआत की 6 राशियां उनकी जानकारी मैंने 2 पार्ट्स में दे दी। अगर आपकी मेष राशि से कन्या राशि के बीच में कोई राशि है और आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप लोग अपनी राशि के अनुसार वो वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले पार्ट 3 में बात करते हैं पहली राशि की, वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जो गोचर होने वाला है वो आपके भाग्य स्थान में होगा। आपके लिए काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो होते हैं वो आपके लिए एक तो तीसरा भाव जो होता है, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं। मतलब पराक्रम पुरुषार्थ का डिपार्टमेंट जो है, साथ ही जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है छठा भाव, वहां पर इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। और इनकी दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी जो बहुत अच्छी है। तुला राशि पर तीसरे भाव पर 7वीं दृष्टि, अपनी राशि धनु पर, और जो उनकी 9वीं दृष्टि रहेगी वो आपके 5म भाव पर रहेगी, अर्थात कुंभ राशि पर। तो देखिए, भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। आप जितना धर्म कर्म करेंगे, जितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे, ये अभी 18 अक्टूबर तक की बात हो रही 14 मई से, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, जितना सम्मान करेंगे, पिता का जितना सम्मान करेंगे या पिता तुल्य लोग जो आपके परिवार में हैं उनका जितना सम्मान करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उतना ये बृहस्पति आपको आशीर्वाद देंगे। लग्न पर दृष्टि आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी, स्वास्थ्य को बेहतर रखेगी, आपके विचारों में शुद्धता लाएगी, आपको धीर गंभीर बनाएगी, आपके जो विचार हैं काफी शुद्ध रहेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके बाद तीसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी ये आपको यात्राओं से लाभ कराएगी। जो तीसरा भाव होता है ये भी यात्राओं का होता है, चाहे वो शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हो, या काम धंधे के लिए अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, या दूसरे स्टेट वगैरह में जाना चाह रहे हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, काम के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे कर देगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। उनको कुछ उपहार वगैरह आप देते हैं तो आपका भी संबंध और बेहतर होता चलाएगा। मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, पड़ोसियों से संबंध आपके बेहतर कराएगा। तो आत्मविश्वास पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि कराने वाला रहेगा। 5म भाव पर दृष्टि शिक्षा संतान में आपको विशेष लाभ देगा। बुद्धि आपकी काफी अच्छी रहेगी, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे आप काम कर पाएंगे, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रपोज आदि करने के लिए आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी तय करा सकता है। बहुत अच्छी स्थिति तुला राशि वालों के लिए रहने वाली, तो आप इसका गोचर का फायदा उठाइएगा। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छी बात है कि उनके ऊपर शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो बृहस्पति का गोचर है ये आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण क्या है कि अभी बृहस्पति 7म भाव में थे, अब यहां से निकलेंगे 14 मई को और 18 अक्टूबर तक आपके 8म भाव में गोचर करेंगे। 8म भाव में जब इनका गोचर होगा तो बहुत बुरा तो नहीं होता है, लेकिन ये आपको हेल्थ इशू देता है। आपको लीवर संबंधित समस्या, आपके पाचन में समस्या देखने को मिल सकती है। और यहां से जो इनकी दृष्टियां बनेगी वो द्वादश पर रहेगी, जो नाश भाव होता है, खर्च का भाव होता है, 2nd हाउस पर रहेगी, जो वाणी कुटुंब और सेविंग्स का भाव होता है। 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी, 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पर, जो सुख भाव होता है, भौतिक सुख साधन का भाव होता है।
देखिए अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर चलेगा तो ये किन लोगों के लिए अच्छा है? जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी चीज विषय पर शोध करते हैं, कॉलेज वगैरह में पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, दर्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष में जिनकी रुचि है या जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति कुछ समस्या देगा, जैसा मैंने बताया हेल्थ इशू आपको आएगी, आपका खर्च जो है, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि है, स्थान परिवर्तन वगैरह भी आपका हो सकता है। और द्वादश पर जो दृष्टि, आपका जो खर्च होगा वो हेल्थ पर ज्यादा यहाँ पर हो सकता है, और विदेश जाकर पढ़ने वगैरह के लिए या किसी काम के लिए भी आपका खर्च बढ़ सकता है। सेविंग भाव पर दृष्टि, दूसरे भाव पर अच्छी बात है कि अपनी राशि पर दृष्टि, तो धन आपके पास आता रहेगा, खर्चा अगर आपके पास रहेगा तो धन भी उसी मात्रा में बृहस्पति आपको दिलाते रहेंगे। थोड़ा सा परिवार में कुछ आपका मतभेद हो सकता है किसी का बात को लेकर, चाहे वो पैतृक संपत्ति का मामला हो या कुछ ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित हो सकता है अगर आप विवाहित हैं तो। वाणी में आपके थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्टनेस के शिकार होने की वजह से कभी कभी आप अपना काम बिगाड़ लेंगे, या कभी कभी आप लोगों में अपने खिलाफ थोड़ी बहुत नफरत भी पैदा कर लेंगे। तो ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता है। सामने वाले से कितना बोलना, क्या बोलना, कब बोलना, सोच कर बोलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके काम भी बनेंगे, नहीं तो कुछ स्थितियां आप अपने लिए खुद ही बिगाड़ लेंगे। अष्टम में बैठकर नौवीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी आपको हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि 14 मई को तो बृहस्पति अष्टम में आ रहे हैं मिथुन राशि में, इसके ठीक 4 दिन बाद 18 मई को आपके 4th हाउस में राहु आ जाएंगे, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर आ जाएगी और राहु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति आ जाएगी। तो एक प्रकार का दृष्टि के माध्यम से राहु की दृष्टि जो पड़ेगी बृहस्पति पर, चांडाल दोष का भी निर्माण करेगी। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप खासतौर पर 18 मई के बाद से जब राहु 4th हाउस में आएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी स्थितियां फिर बिगड़ जाएंगी, कुछ जैसा ढैया जैसी स्थिति भी बन सकती है, इसका ध्यान रखिएगा आप मित्रों। इसके बाद अंतिम राशि इस वीडियो की बात करते हैं वो धनु राशि। आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। बृहस्पति जो होते हैं आपके राशि के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं और 4th हाउस के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव में उनका गोचर होगा, वैवाहिक सुख और बिजनेस के भाव में, जो बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी उनकी, लग्न पर अपनी ही राशि पर दृष्टि रहेगी, जो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी कुंभ राशि पर। देखिए स्थान हानि करते हैं जहां बैठते हैं बृहस्पति, यहां बैठेंगे तो विवाह में विलंब कराने की स्थिति 18 अक्टूबर तक बनाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ विलंब हो सकता है, अगर पहले से कहीं बात चल रही है तो उसमें कुछ समस्या भी आ सकती है। और आपके लिए यहाँ पर कुछ स्थिति है, बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान पर दृष्टि बिजनेस में आपको कुछ फायदा दे सकते हैं। पति पत्नी जो लोग हैं, पहले से जो लोग विवाहित हैं, अविवाहित लोगों की बात नहीं हो रही, आप जो लोग विवाहित हैं उनको एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिल सकता है। अगर पति पत्नी किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लग्न पर जो दृष्टि रहेगी आपके मान सम्मान को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी, धीर गंभीर बनाएगी। आपके फैसले ज्यादातर सही होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि है शनि जो है 4th हाउस में बैठ के आपकी राशि पर 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ भ्रम की स्थिति है, कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं, काम आपके अटक रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति जब सप्तम भाव में बैठेंगे और अपनी राशि पर सप्तम दृष्टि डालेंगे तो ये आपके लिए जो शनि की ढैया का जो प्रभाव लग्न पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जो काम को डिले कराता है, व्यक्ति को एंजाइटी बढ़ाता है, स्ट्रगल कराता है, उसमें बृहस्पति आपको काउंटर करेंगे, बहुत राहत देंगे। आपके काम यहाँ 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो इसका आप लाभ उठाइएगा। और जो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है आपके आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रखेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लाभदायक यात्राएं होंगी, चाहे शिक्षा के लिए चाहे बिजनेस के लिए। अच्छा है आपके लिए। पड़ोसियों आदि से संबंध भी आपके बेटर कराने का काम करेगी, अगर कुछ कारणवश बिगड़ गए थे पिछले दिनों तो।
तो धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल चूंकि शनि की ढैया चल रही, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन बृहस्पति का सप्तम भाव में आना और वापस लग्न को देखना ये शनि की ढैया को काफी हद तक काउंटर करेगा, जो लग्न पर आपकी दृष्टि डालकर समस्या पैदा कर रही है। तो मित्रों, यह था तुला, वृश्चिक, धनु राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव 14 मई से 18 अक्टूबर तक क्या पड़ेगा उसकी जानकारी। तो उपाय की बात कर लेते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे में, जो उसके वृक्ष होता है उसके पौधे में, उसकी जड़ में आप जल अर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। हर बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण कीजिए और पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे पीली दाल, पीला फल, पीला वस्त्र। किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। पीला बर्तन, जैसे पीतल आदि का बर्तन भी दान कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। जितना सात्विक रहेंगे, मांस, मदिरा, शराब इन सब चीजों से दूर रहिए, अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, अच्छी संगत का जो है पालन कीजिए, साथ ही गुरुजनों का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए तो अच्छा रहेगा आपको। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना है जिसको तो नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको इस राशि फल का पार्ट 4 लेकर हाजिर होंगे, जिसमें मकर, कुंभ और मीन राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।